तो भारतीय रेलवे के लिए कई सुधारों की आज घोषणा की गई है। आगे बढ़ेंगे। असम के कई जिलों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मूसलाधार बारिश और कुछ नदियों के उफान के कारण कई इलाके जलमग्न हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस वक्त हम आपको गुवाहाटी, लखीमपुर, ईटानगर और पानबाड़ी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बाढ़ और लगातार हो रही बारिश का असर साफ देखा जा सकता है। तो ये गुवाहाटी की, लखीमपुर की, ईटानगर की और पानबाड़ी की तस्वीरें हैं, जहां पर बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है। तमाम इलाके जो हैं जलमग्न है और कहीं कहीं पर पानी जो है रिहायशी इलाकों में घुसता दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी दिक्कतें वहां पर जन सामान्य को हो रही हैं। जनजीवन उससे बाधित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं पर पानी का स्तर काफ़ी ऊंचा दिखाई दे रहा है। जो नदियां हैं वो उफान से ऊपर बह रही हैं और जो रिहायशी इलाके हैं वहां भी जल जमाव की स्थिति जो है लगातार दिखाई दे रही है। तो ये बाढ़ से बेहाल असम की तस्वीरें हैं। गुवाहाटी की हैं, लखीमपुर की हैं, ईटानगर की हैं और पानबाड़ी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बारिश से हाल बेहाल हो चुका है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है अपने दैनिक कार्यों में। और जो पानी है वो कई कई जगह पर घुटनों तक भर गया है और रिहायशी इलाके भी पानी की चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और नदियां जो हैं वो भारी उफान पर दिखाई दे रही हैं। तो ये असम की तस्वीरें आप देख रही हैं, किस तरह से बारिश से वहां पर हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। असम में बाढ़ की स्थिति को लेकर भाजपा विधायक दिगंता कलिता ने कहा है कि सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। बाढ़ प्रभावित लोगों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और राहत कार्य लगातार जारी है। फ्लड में जिस लोग इफेक्टिव हुआ है इनको अच्छा से हम लोग सुरक्षा देना जरूरी है। सरकार का तरफ से पूरा जितना मदद करना चाहिए पूरा मदद जारी रहेगा। और ये 2 महीना थोड़ा प्रॉब्लम है ही, तो हमारा जितना हम लोग कर सकते हैं हम लोग डेफिनेटली करूँगा। और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कुरुंग कुमे जिले में कुमे नदी के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से दामिन सब डिवीजन और पारसी पार्लो सर्कल में भारी नुकसान हुआ है। दामिन और पुरी को जोड़ने वाला बेली ब्रिज बह गया, जिससे क्षेत्र का सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। जिला परिषद चेयरपर्सन संघ ताजिक ने राज्य और केंद्र सरकार से क्षतिग्रस्त पुलियों और सड़कों की जल्द मरम्मत की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये रास्ते स्थानीय लोगों के साथ साथ आईटीबीपी और सुरक्षा बलों के फॉरवर्ड पोस्ट के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। और हमारे संवाददाता दिनेश कुमार ईटानगर से इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, सबसे पहले वर्तमान में क्या कुछ स्थिति वहां पर देख रहे हैं और किस तरह से उस स्थिति पर काबू पाने के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं? इस साल अरुणाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बहुत हुई हैं और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी जो है रविवार को भारी वर्षा से और फ्लैश फ्लड से कुरुंग और कुमे नदियों का जलस्तर बढ़ने से दामिन और पारसी पार्लो अंचल का सड़क संपर्क टूट गया है और हजारों लोग प्रभावित हैं। जहां तक अगर सियांग बेल्ट की बात की जाए तो लोअर सियांग जिले के जो बहुत सारा इलाका है, लोअर सियांग जिले का, ईस्ट सियांग जिले का और लेपरादा जिले का क्लाउड बर्स्ट से पूरी तरह प्रभावित है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि सड़कें टूट गई हैं और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे अस्पताल हैं, स्कूल हैं, सब क्षतिग्रस्त हो गए हैं। खेती बर्बाद हो गया, लोगों के घर जो है पूरी तरह तबाह हो गए हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि कनेक्टिविटी में बाधा आ रही है। लोग अपने इलाकों में नहीं जा पा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य में बाधा आ रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए अनाज पहुंचाया जा रहा है और मेडिसिन पहुंचाई जा रही है और पेट्रोलियम पदार्थ पहुंचाने के लिए हाथियों की सहायता ली जा रही है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के 8 जिलों में स्थिति काफ़ी खराब है। बिल्कुल स्थिति खराब है, लेकिन उस पर काबू पाने के आप बता रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा कदम भी उठाए जा रहे हैं। आप नज़र बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए।